आज हम उस बुर्ज की बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर हर चीज आशिक हो जाती है। जिन्नात की मखलूक भी आशिक होती है और इंसान की मखलूक भी आशिक हो जाती है। यानी जो भी दुनिया जहान के असरात हैं बस इनके ऊपर मुसल्लत हूं मैं। जहां किसी का बस नहीं चलता, चारा नहीं चलता, तो अपना गुस्सा इनके ऊपर ही निकाल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं आर और टी वालों की, यानी बुर्ज मिज़ान यानी बुर्ज लिब्रा की, जिनकी तारीख पैदाइश जो है 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक है, उनका भी बुर्ज मिज़ान लिब्रा है। और जिनका नाम आर और टी से शुरू होता है, इनका भी लिब्रा ही है। चलते हैं इनके फ्यूचर की बात करने, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो नेक्स्ट हफ्ता है आपका, इसमें क्या बेहतर होने जा रहा है, इसमें आपके लिए फायदा क्या है और नुकसान क्या होने जा रहा है। जुलाई लास्ट पे है और 1 अगस्त तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपके ये दिन कैसे गुजरेंगे, इस दिन के अंदर आपको ज्यादा अपना जोर एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर काफी हासदीन की नजर है और आपकी थकावट मुझे महसूस करा रही है। काफी रूहानी तौर पे भी बोझ है। खास करके ये जो आर और टी से नाम शुरू होता है, आपको पता है ये रूहानी दुनिया होती है, रूहानी लोग होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं और प्यारे भी होते हैं। अक्सर मैं बात करता हूं, अगर आप किसी महफिल में, किसी पार्टी के अंदर अगर कुछ चेहरे खूबसूरत नजर आ जाए तो समझ लेना ये बुर्ज मिज़ान वाले ही हैं, इसलिए ये हसीन है। लेकिन आपका जो 11वां घर है, जहां से हमारी उम्मीदें होती हैं, जहां से हमारी ख्वाहिशें पूरी होनी होती है और हम एक आस लगाते हैं, तो वो आस से और उम्मीदों वाला जो घर होता है, यानी जहां से हमारे खास तल्लक वाली दुनिया, हमारी हेल्प, मदद या वहां से हमें फायदे पहुंचते हैं, वो 11वां घर ही होता है ज़ैचे का। तो वहां 2 सितारे बैठे हुए हैं जो आपको फायदा पहुंचाने के लिए। एक तो सितारा शम्स आ चुका है, ये इसका तल्लक आपको पता है दौलत से है, पैसे से है, बिजनेस कारोबार से होता है। और 7 सितारा मुश्तरी भी बैठा हुआ है जिसका तल्लक है आपको ज्यादा रूहानी पावर, ताकत देनी और जमाने के अंदर आपको फतह दिलानी। और आपके जो दुश्मन होते हैं, जो हासदीन होते हैं, उनको सितारा मुश्तरी ही कमजोर करता है। तो ये फतह याबी और कामयाबियां आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलाई के लास्ट यानी 1 अगस्त तक नजर आएगा। और उसके बाद क्या होगा वो तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो जरूरी आपको अपने बारे में ख्याल रखना है वो है ऐसे शैतानी असरात से जो आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं हसद की वजह से। मैं बार बार वीडियो में आपको बताता रहता हूं, इसका एक तो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, कंधों पे, कमर पे, और अक्सर लोग क्या करते हैं, कमर की पेन होने की वजह से डॉक्टर से इलाज कराने चले जाते हैं और फिर वो रीढ़ की हड्डी का ये वो मसला बना देते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये आर और टी यानी लिब्रा वाले जो हैं, इनके ऊपर लोगों की नजरों के असरात होते हैं और उन असरात की वजह से ये उनको फील हो रहा होता है, दबाव पड़ रहा होता है। अक्सर जो अगर सेहत के हवाले से बात करें, बुर्ज मिज़ान वाले हैं, सोते हुए भी इनकी सांस के ऊपर यानी छाती के ऊपर वजन पड़ना ताकि आसानी के साथ सांस ना आए, ये दबाव रहता है। ये भी असरात होते हैं, शैतानी असरात आपके ऊपर क्यों ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप एक रूहानी तबीयत के होते हो। जितने भी बुर्ज मिज़ान वाले हैं, शुरू में इनको मदरसे का, मस्जिद का, कुरानियात का, नात ख्वानी का बहुत शौक होता है। और फिर बचपन से ही जो शैतानी असरात होते हैं, ताकि ये रूहानियत में ना रहें, ये दीन की तरफ चले ना जाएं, तो शैतानी गलबा शुरू हो जाता है। और जब ये शैतानी गलबा बुर्ज मिज़ान वालों पे यानी आर और टी वालों पे आता है, तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो इनकी दूरी शुरू हो जाती है दीन से, यानी ज्यादा नमाज पढ़ना या फिर ज्यादा कुरान खोल के पढ़ना। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर नाम आर और टी से यानी बुर्ज मिज़ान है और इसके बावजूद अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो वो कामयाब तरीन लोग हैं। जो हट चुके हैं तो वो चले गए हैं मौसीकी के अंदर, वो चले गए हैं ड्रामों के अंदर, और उनको मौसीकी बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई है। और उनके अंदर एक और बात जो खास करके है,
वो ये है, और जैसे ही जवानी में जाते हैं दीन से पीछे हटते हैं, उनके अंदर एक जुनून हो जाता है हमने पसंद की शादी करनी है, हमारी जब जहां शादी हो हमारी पसंद की होनी चाहिए। ये कामयाबी होती है शैतान की, लेकिन मैं समझता हूं शैतान हर बार नाकाम होता है, और अगर जहां जो मजबूत बुर्ज मिजान वाले होते हैं वो इनको नाकाम करके उसी रास्ते पे रहते हैं जो बचपन से उन्होंने इख्तियार किया होता है। अब इससे जान कैसे छुड़ाया जाए, इससे कैसे निकला जाए, तो उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप मजबूत होते हो, जैसे आपके 11वें घर के अंदर सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, सितारा शम्स बैठा हुआ है, और मैं फिर जब देख रहा हूं अगर सितारों की चाल पे हम बात कर रहे हैं तो आपके 12वें घर के अंदर जो बहुत अहम बात है आपको समझनी पड़ेगी। 12वां घर होता है हासदीन का, दुश्मनों का, मुखालफों का, वहां सितारा ज़ोहरा बैठा हुआ है। यानी अब आपको लोग मोहब्बत का, प्यार का यकीन दिलाएंगे, होंगे अंदर से मुनाफिक, अंदर से मुखलस नहीं होंगे। ये जो अब नए लोग आपकी जिंदगी में, बुर्ज मजान वालों की जिंदगी में अगर आते हैं, खुदारा उनकी शर से जरूर बचना, उनकी बातों में मत आना, वफा नहीं मिलेगी। हो सकता है इनमें से चंद मुखलस लोग भी हों, मैं ये नहीं कहता पूरे के पूरे जो अब आपको मोहब्बत के लिए कहेंगे सब के सब मुनाफिक, ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादा ऐसा ही होगा, अक्सरियत ऐसी होगी। अगर चंद अच्छे भी हैं तो फिर भी खुदारा यकीन करने से पहले सोच समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर के अंदर जो 12वां घर है सारा ज़ोहरा का तल्लुक की मोहब्बत से है, और जो घर 12वां बांधता है वो मुखालफों का, हसदीन का बांधता है। तो भाई मैं आपको ये अलर्ट कर रहा हूं, और आप अपने भरोसे पे ही चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर बात करते हैं तीसरे घर में बहन भाइयों के, वहां सितारा मरीख बैठा हुआ है, यानी सितारा कमर बैठा हुआ है। तो सितारा कमर का तीसरे घर के अंदर अब मौजूद होना मतलब है रूहानी रिश्ता अपने बहन भाइयों के साथ ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कुर्बतें हो सकती हैं, लेकिन ये 2.5-3 दिन के लिए होता है, इतना ज्यादा ठहराव नहीं होता। और अगर हम 7वें घर में बात करें, आपका बुर्ज हम्मल है, वहां सितारा ज़ोहल बैठा हुआ है, तो आपके अज़वाजी मामलात के अंदर कोई ना कोई मुदाखलत कर सकता है, दूरियां पैदा कर सकता है। तो अज़वाजी मामलात के अंदर जरा ठहराव रखना और किसी तीसरे बंदे की बात बिल्कुल ना सुनना, ये आपके लिए मसला बना सकते हैं, और तीसरा बंदा इससे फायदा उठा सकता है, यानी अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं देनी। बस आप कोशिश करें जुमे वाले दिन 600 ग्राम सब्जी लेके या कोई सब्ज रंग की चीज लेके किसी गरीब गुरबा को जरूर दे दिया करें। अब आपने जो इसम पढ़ना है, वजीफा पढ़ना है, उससे पहले अगर आपके ऊपर जो शैतानी असरात हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, हासदीन का जिक्र किया है, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, बेहतरीन इस्तिखारा तोड़ करा लें। नंबर नोट फरमा लें 0300 42 50 440, 0300 17 43 27 554 यानी 554, या फिर 0300 41 40 458 यानी 458, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। बुर्ज मजान वालों को ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 21 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा 41 मरतबा सूरत कौसर रोजाना फजर की नमाज के बाद जरूर पढ़ना चाहिए, और इशा की नमाज के बाद सूरत खलास, सूरत तौहीद 21 मरतबा या 41 मरतबा जरूर पढ़ें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।